Hello traders, welcome back to my channel The Boring Trades. आज we'll be talking about the weekly analysis of the second week of Jan, and also we'll be talking about few of the questions जो comment section में पूछे गए थे, right? So अभी weekly analysis start करते हैं and questions बाद में I'll take on end में ना. So let's talk about this week. ये select कर लिया है. So overall week मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया है, बस 200 रुपये का प्रॉफिट है रियलाइज्ड. नेट रियलाइज्ड इज़ -2000 रुपीज़. वही दोबारा ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा हैं. जैसे जैसे ग्रो करेंगे ठीक होना चाहिए. सो अभी इस पे फोकस नहीं है, राइट. ऑल्सो ये पहली बार हुआ है कि हमें वीक में 3 बार लॉस हुआ है. सो इफ़ आई शो यू स्टार्टिंग से अपन ने दिसंबर से स्टार्ट करा था, राइट. एंड हमारे 30 डेज़ भी पूरे हो गए हैं चैलेंज के. सो लेट्स सी. सो बेसिकली हमें किसी भी हफ्ते ऐसा नहीं हुआ है कि हमें 3 लॉस लेने पड़े हों. मैक्स 2 लॉस पे वीक निकल जाता था. सो मेजर रीज़न इन 3 लॉस का ये भी था कि अपन ना काफ़ी सारे चेंजेस ट्राई कर रहे थे. आपने सुना होगा कि मैं नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ. सो ये सारे चीज़ों से क्या होता है, माइंड ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, राइट. इन 2 डेज़ में स्पेशली, राइट. मेरा काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा हूँ, ये वाला ट्रेड ले रहा हूँ, वो वाला ले रहा हूँ. फिर दोनों स्ट्रैटेजीज मिक्सअप हो रही थी. सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा तो नहीं रहा था ये वीक. सो इस चक्कर में हमें लॉसेस भी देखने को मिले हैं. कोई नहीं, मतलब ये सब लगा रहता है. अब मैंने वीकेंड में काफ़ी अच्छी बैक टेस्टिंग कर ली है. सो मे बी नेक्स्ट वीक से चीज़ें ऑन ट्रैक रहनी चाहिए. सो अभी मूव करते हैं दोबारा जनवरी वीक को. डे बाय डे एनालिसिस कर लेंगे, राइट. सो या Jan 8, लेट्स गो टू Jan 8. वीकली कर ले, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं. यप, ये दिन तो आपको याद ही होगा. इस दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, बट अपन लॉस लेके निकले थे. काफ़ी सही मूव था, बट हमें ना बैक टू बैक ये बड़े मूवमेंट्स जो आ रहे थे. देखो, है पूरा डाउन ट्रेंड में, बट इसकी जो रिट्रेसमेंट हो रही थी ना, वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही थी. तो इस चक्कर में अपन ने 3000 का लॉस ले लिया था दिन का, है ना. वरना कैप्चर तो कर ही रहता मूव डाउन ट्रेंड, बट क्या कर सकते हैं. दिस कुड हैव बीन अ बेटर डे. इसी के चक्कर में अपन नई स्ट्रेटेजी पे भी मूव हो रहे थे कि भाई हम फालतू में पोजीशन ऐड करते रहते हैं. तो एनीवेज, सेकेंड डे, यप, दिस वाज अ गुड डे, राइट. 6000 का प्रॉफिट था. पूरा अप मूव कैप्चर करा था, पूरा डाउन मूव कैप्चर करा था. ज़्यादा प्रॉफिट इस डाउन मूव से हो गया था हमें. तो दिस वाज अ गुड डे. ऐसे ही रहने चाहिए जनरली हमारे दिन. 10th को भी लॉस हुआ था. अपन ने फिर 3000 का दिया था. तो यहाँ पे हम मल्टीपल री एंट्री मारे जा रहे थे. फिर यहाँ पे भी, यहाँ कहीं पे अपन ने एग्ज़िट मार दिया था. तो इस दिन भी अप मूव कैप्चर होता तो सब कुछ सही हो जाता. बट इस दिन तो अपन अपन का दिमाग ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी. सो व्हाट टू से. नाउ कमिंग टू 11th. सो 11th ऑल्सो आई थिंक अपन को मार्जिन इश्यूज़ हो रहे थे. अपन से सिंगल ट्रेड से खेले थे. तो दिस डे वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर अस. आपने देखा ही होगा वीडियोज़ में, है ना. कॉन्फिडेंस नहीं था. सो ओवरऑल लॉस डे, मतलब अराउंड 800 रुपये का लॉस दिया था हमने इस दिन. लास्ट डे वॉज वेरी गुड फॉर अस. मतलब वेरी गुड क्या, अपन पूरा कैप्चर करा है. एंड के ये जो 2 कैंडल बने हैं ना, इन्होंने सारा काम बिगाड़ दिया था. बट कोई नहीं, ट्रेड प्लान फॉलो करा था. ओवरऑल अपन कितने 800 रुपये के प्रॉफिट थे. हाँ, 780. सो या आई मीन ओवरऑल वीक अच्छा तो नहीं रहा है, बट ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. इम्प्रूव करेंगे अगले वीक से, है ना. और अब आते हैं क्वेश्चंस पे. सो पीपल वर आस्किंग कि भाई स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करते हो, राइट. तो स्ट्राइक प्राइस चूज़ मैं ऐसे करता हूँ. सो लेट्स से कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट मूव अप होगा, राइट, ये वाला पॉइंट, ठीक है. तो अगर मैं इसका क्या देखता हूँ, सपोर्ट देखता हूँ. जैसे ये वाला सपोर्ट है, राइट. ये देखिए कहाँ मार रहा है, 470 के आसपास और 450 के आसपास, राइट. तो मैं क्या करूँगा, इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना, मतलब होल नंबर्स देखूंगा बस मैं, क्योंकि आप स्ट्राइक प्राइस वही सेलेक्ट करोगे ना. या तो आप 450 सेलेक्ट कर सकते हो या 400. तो मैं थोड़ा सेफ लेता हूँ. मैं एक पीछे और चला जाता हूँ, हमेशा मैं यही करता हूँ. तो जैसे मान लो ये सपोर्ट बन रहा है, लेट मी शो यू. ये बन रहा है, ठीक है. तो इसकी वैल्यू 468 है.
मैं क्या करूँगा, 450 तो बन रहा है, मैं 400 सेल करूँगा, 400 पी। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे आपको सेलिंग साइड का ट्रेड बनाना है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 726, तो 750 होल नंबर आ गया, तो मैं 21,800 सेल करूँगा। तो बेसिकली 2 स्ट्राइक पीछे चला जाता हूँ मैं हमेशा, ताकि अगर अप मूव आए ना तो तुम्हें ज़्यादा बड़ा लॉस देखने को ना मिले। अब क्या होगा, अगर मैं 750 सेल करूँगा तो जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट होगा मेरे को लॉसेस बड़े होंगे, है ना। तो उस हिसाब से मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि आप कितने पैसे से ट्रेड करते हो, राइट। तो मैं आपको शो ही कर देता हूँ। लेट मी गो इनटू बास्केट्स। टेस्ट मैंने ये जस्ट अभी क्रिएट करा था, मैं दोबारा क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सो टेस्ट, राइट। तो लेट से मैं 22,000 सी सेल मार रहा हूँ, है ना। 100 क्वांटिटी सेल मारता हूँ मैं, राइट। तो इस पे कितने लग गए, 236। सिमिलरली लेट से मैं नीचे से भी पोजीशन ऐड कर रहा हूँ, 21,600 पी सेल कर रहा हूँ, मतलब रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ मैं ये। ठीक है, इधर अगर 2 लॉट सेल करूँगा तो देखो अब क्या है, अब मेरा जो सेकंड ऐड होगा ना उसमें मार्जिन कम लगेगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सेल कर रखा है। तो अभी देखिए लगभग 280 के करीब रिक्वायर्ड मार्जिन है, और मैं इस पे एक बार हेज और डालता हूँ, राइट। तो लेट से मैंने दोबारा से एक नीचे का भी पोजीशन ले रखा है, 21,750 सी, सॉरी पी। लेट से मैंने ये भी सेल कर रखा है, अगेन 100 क्वांटिटी। सो बेसिकली मोटा मोटा मार्जिन मेरा इतना लगता है, 4,82,000, राइट। अब अगर मैं इस पर सेल साइड का दोबारा ऊपर से भी सेल करूँगा ना तो भी ज़्यादा मार्जिन नहीं ऐड होगा। लेट से मैं 21,900 सी भी सेल कर रखा है, देखिए 570 के आसपास। सो बेसिकली अगर सब कुछ कर रखा है मैंने तो मेरे को फाइनल मार्जिन अराउंड 535 चाहिए होगी। तभी मेरे को कभी कभी इशू आ जाता है जब दोनों साइड बेच रखा है ना, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता है भाई, हेज डाल देता हूँ मैं ऊपर नीचे। तो अगर आपको हेज डालने हैं तो आप ये कर सकते हो, देखो 21,000 सी ले लिया, अभी देखना कैसे मार्जिन कम हो जाएगा एकदम। ये देखिए जैसे ही मैं ऐड करूँगा ना, लेट से मैंने 200 क्वांटिटी करा, इसे ऊपर मूव करते हैं, और अब मैं सी साइड भी करूँगा एक, करने नहीं दे रहा ये, 22,300 कर लेते हैं। हाँ ये आया ना, देखिए कह रहा था ना मैं, मार्जिन एकदम से कम हो जाएगा। देखिए अब कितना चाहिए आपको, अराउंड 3 लाख ही चाहिए। सो या मैं बेसिकली ट्राई करता हूँ कि मेरे को ये हेजेस ना डालने पड़े, ये जो है ना दो, क्योंकि इससे फिर आपको ब्रोकरेज देना है और ऑल्सो प्लस आप डबल रिस्क ले रहे हो, तो बेटर टू हैव द होल मार्जिन। तो मैं कहूँगा अगर आपको ये स्ट्रैटेजी वगैरह अप्लाई करनी है तो यू शुड हैव मिनिमम ऑफ 5,70,000, राइट। तो मैंने दिसंबर मंथ में बस इसकी हाफ क्वांटिटी से करा था, तो काइंड ऑफ ये आप 50-50 कर लीजिए। सो दिसंबर मंथ वॉज अराउंड दिस फॉर मी, यप अराउंड 285 में काम चल रहा था दिसंबर मंथ में। इस महीने में हमें अराउंड 580 चाहिए। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस। If you have like any other question apart from these, please comment. I'll try to take those in the next PNL video, right? So if you are liking my content, please like and subscribe to my channel. Thank you very much.